नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि मोबाइल फोन के आने से पहले की दुनिया और आज की दुनिया में कितना बड़ा अंतर आ चुका है। अरे कसम से, कभी कभी तो लगता है जैसे दो अलग अलग जन्मों की बात कर रहे हो। वो भी क्या दिन थे जब जिंदगी थोड़ी स्लो मोशन में चलती थी, और अब तो भाई साहब रॉकेट की स्पीड से भी तेज भाग रही है। पहले सुकून था, अब स्टेटस है। सोचो जरा, जब हाथ में ये छोटा सा डिब्बा नहीं होता था तो कैसे कटती थी जिंदगी, कैसे होती थी बातें, कैसे पढ़ते थे, और मनोरंजन के क्या थे जुगाड़। आज तो उंगली के एक इशारे पर पूरी दुनिया नाचती है, मतलब सचमुच। लेकिन इस नाच गाने के चक्कर में कुछ खोया भी है और कुछ पाया भी है। यही सब बातें आज खोलकर रख देंगे आपके सामने, एकदम देसी स्टाइल में। तो तैयार हो जाओ एक टाइम मशीन वाले सफर के लिए, जहां हम देखेंगे कि कैसे एक छोटी सी डिवाइस ने हमारी पूरी दुनिया को सिर से पांव तक बदल डाला है। ये सिर्फ एक फोन की कहानी नहीं है, ये हमारी, तुम्हारी, हम सब की बदली हुई आदतों और जिंदगी की कहानी है। चलो फिर शुरू करते हैं आज का ज्ञान बिना किसी विज्ञापन। यार, पहले के जमाने में जब किसी से बात करनी होती थी ना, तो अलग ही लेवल का टास्क होता था। चिट्ठियां लिखी जाती थीं और क्या स्याही खर्च होती थी, क्या सोचा जाता था। प्रिय मित्र, आशा करता हूं तुम ठीक होगे। और फिर उस चिट्ठी का जवाब आने का इंतजार। हफ्ते, महीने लग जाते थे। कोई अर्जेंट बात हो तो टेलीग्राम, खट 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 आवाज के साथ। और लैंडलाइन फोन, वो तो अमीरों की शान होता था। पूरे मोहल्ले में एक मिस कॉल का तो सवाल ही नहीं, कॉल आया मतलब उठाना ही है। और अगर विदेश में कोई रिश्तेदार है तो भैया उनसे बात करना मतलब जेब खाली करना। हर शब्द सोने के भाव बिकता था, सच में। लंबी बातें तो सपनों में होती थी। अब का सीन देखो। अरे क्या सीन है, जेब से फोन निकाला, नंबर मिलाया या सीधा व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल ठोका। दुनिया के किसी भी कोने में बैठा हो बंदा, ऐसे बात होती है जैसे पड़ोस वाले कमरे में ही हो। और भाई क्या चल रहा है, बस इतना पूछने में सेकंड लगते हैं। मैसेज, इमोजी, जीएफ्स, स्टिकर, बातों के इतने तरीके की पूछो मत। रियल टाइम में गप्पे लड़ाना, ग्रुप चैट में बकैती करना, ये सब आम बात हो गई है। पहले जहां एक खबर पहुंचने में दिन लगते थे, अब तो ब्रेकिंग न्यूज खुद हमारे फोन पर चलकर आती है। सच में कम्युनिकेशन की दुनिया तो 360 डिग्री घूम गई है दोस्तों। सोचो जरा, जब हम स्कूल में थे या हमारे पापा दादा स्कूल में थे तो पढ़ाई कैसे होती थी। मास्टर जी जो ब्लैक बोर्ड पर चौक से लिख देते थे, वही ब्रह्म ज्ञान होता था। किताबें होती थीं गिनी चुनी, और लाइब्रेरी में जाकर धूल फांकनी पड़ती थी किसी एक्स्ट्रा जानकारी के लिए। प्रोजेक्ट बनाना होता था तो चाचा, मामा, पड़ोसी सबसे पूछ पूछ कर जानकारी इकट्ठी करनी पड़ती थी। और गांव देहात में तो पूछो ही मत, वहां तो स्कूल तक पहुंचना ही बड़ी बात थी। अच्छी किताबें और टीचर तो दूर की कौड़ी थे। होमवर्क मतलब कॉपी किताब से जूझना, और रट्टा मारना तो जैसे पढ़ाई का दूसरा नाम था। और आज तो भैया मोबाइल हाथ में है तो समझो पूरी यूनिवर्सिटी जेब में है। कुछ समझ नहीं आ रहा, गूगल बाबा है ना, किसी टॉपिक पर लेक्चर चाहिए, यूट्यूब खोल लो, एक से बढ़कर एक मास्टर जी पढ़ा रहे हैं, वो भी फ्री में। ऑनलाइन क्लास चल रही हैं, बच्चे घर बैठे अमेरिका के प्रोफेसर से पढ़ रहे हैं। बायजूस, खान एकेडमी जैसे ऐप्स ने तो पढ़ाई को गेम बना दिया है, खेलते खेलते सीख जाओ। अब गांव का बच्चा भी शहर के बच्चे जितनी जानकारी रख सकता है, बस एक स्मार्टफोन और इंटरनेट चाहिए। सच कहूं तो इस मोबाइल ने ज्ञान के दरवाजे सबके लिए खोल दिए हैं, चाहे तुम कहीं भी हो। पहले मनोरंजन के क्या साधन थे? शाम को रेडियो पर पुराने गाने सुनना, या फिर टीवी पर हफ्ते में एक दिन आने वाली फिल्म का इंतजार करना। चित्रहार और रामायण महाभारत के टाइम तो सड़कें सूनी हो जाती थीं, कसम से। दोस्तों के साथ बाहर गिल्ली डंडा, पकड़म पकड़ाई खेलना, या फिर अंताक्षरी में एक दूसरे को हराना। फिल्में देखनी होती थीं तो पूरे तामझाम के साथ सिनेमा हॉल जाना पड़ता था, और गाने सुनने के लिए कैसेट खरीदने पड़ते थे, फिर उसे टेप रिकॉर्डर में फंसाकर सुनना। वो भी क्या दिन थे, हर चीज का एक अलग मजा था, एक अलग इंतजार था। और अब तो मनोरंजन तुम्हारी जेब में 24 घंटे उपलब्ध है बॉस। मोबाइल उठाया, नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम, हॉटस्टार, यूट्यूब। पुराने जमाने में दुकानदारी और व्यापार का काम भी बड़ा सिरदर्दी वाला होता था। हिसाब किताब के लिए मोटे मोटे बही खाते होते थे, जिनमें मुनीम जी घंटों तक माथापच्ची करते रहते थे। हर चीज हाथ से लिखो, बिल काटो, स्टॉक गिनो। नौकरी ढूंढनी है तो अखबारों में इश्तिहार देखो, फिर बायोडाटा बनाकर पोस्ट ऑफिस के चक्कर काटो। पता नहीं कब तुम्हारी अर्जी साहब तक पहुंचेगी और कब इंटरव्यू के लिए बुलावा आएगा। सारा काम धीमा धीमा कागजों के ढेर में दबा हुआ। प्रमोशन और तरक्की भी धीरे धीरे ही मिलती थी, क्योंकि काम दिखाने के मौके भी कम होते थे। आज देखो, व्यापार का तरीका ही बदल गया है। छोटी सी दुकान हो या बड़ी कंपनी, सब ऑनलाइन है। डिजिटल मार्केटिंग से ग्राहक खींचे जा रहे हैं, ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स पर सामान बिक रहा है। पेमेंट, अरे यूपीआई ने तो क्रांति ला दी है। चाय वाले से लेकर बड़े शोरूम तक सब जगह मोबाइल सेटिंग करके पेमेंट। नौकरी के लिए लिंक्डइन नौकरी। चैप्टर 5, महफिलों से वर्चुअल मुलाकातों तक, रिश्तों का बदलता ताना बाना। यार,
वो भी क्या दिन थे जब शाम होते ही सब दोस्त यार चौपाल पर या किसी नुक्कड़ पर जमा हो जाते थे। घर में मेहमान आते थे तो रौनक लग जाती थी। हंसी ठहाके, किस्से, कहानियां, घंटों बातें चलती थीं। परिवार के सब लोग साथ बैठकर खाना खाते थे, दिन भर की बातें शेयर करते थे। रिश्ते मजबूत थे क्योंकि लोग एक दूसरे को समय देते थे, सचमुच का समय। एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होना, मदद के लिए हमेशा तैयार रहना, ये सब आम बात थी। पड़ोसियों से भी ऐसे रिश्ते होते थे जैसे अपने ही परिवार के हों। मिलने जुलने का, साथ बैठने का एक अलग ही सुकून था। और आज हम कनेक्टेड तो हैं, पर शायद अकेले भी। एक ही कमरे में 4 लोग बैठे हैं, पर सब अपने अपने मोबाइल में गुम। व्हाट्सएप पर तो हजारों दोस्त हैं, पर जब सच में किसी की जरूरत पड़ती है तो कोई नजर नहीं आता। सोशल मीडिया पर हैप्पी फैमिली वाली फोटो तो खूब दिखती है, पर असलियत में घर के अंदर लोग एक दूसरे से बात तक नहीं करते। वर्चुअल दुनिया में तो हम खूब सामाजिक हैं, लाइक, कमेंट, शेयर सब चल रहा है, लेकिन असली रिश्तों में कहीं ना कहीं एक दूरी सी आ गई है। मिलने की जगह वीडियो कॉल और दिल की बात की जगह स्टेटस अपडेट ने ले ली है। थोड़ा सोचना तो बनता है इस बारे में, है ना? चैप्टर 6। घड़ी की सुई से स्क्रॉलिंग तक वक्त का नया हिसाब किताब। पहले लोगों की एक तय दिनचर्या होती थी। सुबह उठना, काम पर जाना, शाम को घर लौटना, परिवार के साथ समय बिताना। काम करने का तरीका थोड़ा धीमा जरूर था, लेकिन उसमें एक ठहराव था, एक सुकून था। फालतू के डिस्ट्रैक्शन कम थे। अगर बोर हो रहे हैं तो कोई किताब पढ़ ली या दोस्तों से गप्पे मार लिए। समय की कीमत समझी जाती थी, क्योंकि हर काम में समय लगता था, चाहे वो चिट्ठी का जवाब हो या किसी चीज का इंतजार। लोगों के पास सोचने का, चीजों को समझने का वक्त होता था। जिंदगी एक लय में चलती थी, बिना ज्यादा हड़बड़ी के। और आज की दुनिया, जानकारी तो एक सेकंड में मिल जाती है, गूगल किया और सब सामने। लेकिन इसी चक्कर में डिस्ट्रैक्शन इतने बढ़ गए हैं कि पूछो मत। हर 2 मिनट में फोन चेक करना, नोटिफिकेशन देखना, सोशल मीडिया स्क्रॉल करना। काम कर रहे हैं पर ध्यान बार बार फोन की तरफ। पता ही नहीं चलता कि कब घंटों रील देखते देखते या फालतू के गेम्स खेलते खेलते निकल जाते हैं। बस एक और वीडियो या बस 5 मिनट और करते करते हम अपना कीमती समय पानी की तरह बहा देते हैं। मल्टीटास्किंग के नाम पर हम शायद किसी भी चीज पर ठीक से फोकस नहीं कर पा रहे। समय तो आज भी उतना ही है, पर उसका इस्तेमाल करने का तरीका पूरी तरह बदल गया है। चैप्टर 7। गुमनामी से जीपीएस तक। सुरक्षा और प्राइवेसी का नया चक्कर। पुराने जमाने में अगर कोई घर से निकलता था तो जब तक वापस न आ जाए एक अनजाना सा डर लगा रहता था, खासकर बच्चों के लिए या महिलाओं के लिए। किसी का पता लगाना, अगर कोई गुम हो जाए तो बहुत मुश्किल काम होता था। पुलिस के पास भी आज जैसी टेक्नोलॉजी नहीं थी। चोरी, डकैती जैसी घटनाओं की जांच में भी काफी समय लगता था, क्योंकि सबूत जुटाना और अपराधियों तक पहुंचना एक लंबी प्रक्रिया होती थी। अनजान जगह पर जाना भी एक एडवेंचर होता था, क्योंकि रास्ता पूछ पूछ कर ही मंजिल तक पहुंचना पड़ता था। सुरक्षा थोड़ी भगवान भरोसे ज्यादा थी। आज मोबाइल ने सुरक्षा के मामले में भी कई चीजें आसान कर दी हैं। जीपीएस से आप किसी की भी लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं, खासकर अपने बच्चों और परिवार वालों की। अगर फोन खो जाए तो फाइंड माई फोन जैसे फीचर्स हैं। हर जगह कैमरे लगे हैं, मोबाइल में भी कैमरा है, जिससे अपराधों को रिकॉर्ड करना और अपराधियों को पकड़ना आसान हुआ है। कॉल रिकॉर्ड्स भी जांच में मददगार साबित होते हैं। किसी अनजान शहर में रास्ता भटकने का डर नहीं, गूगल मैप्स है ना। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। हमारी हर गतिविधि ट्रैक हो रही है। हमारी निजी जानकारी कंपनियों के पास है। प्राइवेसी यानी निजता पर एक बड़ा सवालिया निशान लग गया है। तो जहां एक तरफ सुरक्षा बढ़ी है, वहीं दूसरी तरफ हमारी निजी जिंदगी थोड़ी और खुल गई है। उतरो तो ये थी कहानी मोबाइल से पहले और मोबाइल के बाद। तो दोस्तों, ये था मोबाइल युग के पहले और आज की दुनिया का अंतर। देखा आपने कैसे एक छोटी सी डिवाइस ने हमारी जिंदगी के हर पहलू को, हमारी आदतों को, हमारे रिश्तों को और हमारे समाज को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। पहले की जिंदगी में एक सादगी थी, एक ठहराव था, और आज की जिंदगी में रफ्तार है, ढेर सारी सुविधाएं हैं और बेशुमार मौके भी हैं। हर चीज के अपने फायदे और नुकसान होते हैं, और मोबाइल भी इससे अछूता नहीं है। इसने हमें दुनिया से जोड़ा है, ज्ञान का भंडार दिया है, मनोरंजन के नए रास्ते खोले हैं, तो वहीं कहीं न कहीं हमें अपनों से थोड़ा दूर भी किया है और हमारी प्राइवेसी को भी सवालों के घेरे में ला दिया है। जरूरत है तो बस एक संतुलन बनाने की, ताकि हम टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल कर सकें, न कि उसके गुलाम बन जाएं। उम्मीद है आपको ये सफर पसंद आया होगा और कुछ पुरानी यादें भी ताजा हुई होंगी और कुछ नई बातें भी सोचने को मिली होंगी। आपकी क्या राय है इस बारे में? मोबाइल ने आपकी जिंदगी को कैसे बदला है? कमेंट में जरूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।